जय हिंद दोस्तों। आज हम आपका इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे कोई भी एग्जाम हो उसमें एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं, बुद्ध धर्म, ये पूरा एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुद्ध धर्म के बारे में सामान्य जानकारी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध जी। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उपनाम उपनाम ने क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। जन्म सन 563 ईसा पूर्वी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल की कौन सी जगह? लुम्बिनी में। पिता कौन थे इनके? शुद्धोधन। माता कौन सी थी? महामाया। जन्म के 7 दिन बाद मृत्यु हो गई थी इनकी माता की। पालन पोषण इन्हें किसने किया? मौसी ने, जिनका नाम प्रजापति गौतमी ने किया। वे पहली महिला भिक्षुणी बनी थी। इनकी पत्नी थी यशोधरा और पुत्र थे राहुल। तो इनकी ये सामान्य जानकारी है। तो आपको याद रखना है कि पिता शुद्धोधन, माता महामाया, पालन पोषण मौसी ने किया था, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। जो इनकी घटना हुई वो आपको इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इनका क्या हुआ था? गृह त्याग। कितने वर्ष की आयु में? 19 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। जब घर छोड़ा था उनको तकनीकी नाम क्या दिया गया? महाविनिष्क्रमण। क्या दिया? महाविनिष्क्रमण। ये आपको याद रखना है। घर छोड़ने का प्रतीक क्या था इनका? घोड़ा। याद रखना कि घर छोड़े थे तो किसके द्वारा छोड़े थे? घोड़े के द्वारा। फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान मिला बोध गया में। और यहाँ उनका नाम क्या किया गया? जब ज्ञान हुआ तो निर्वाण या संबोधि। और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये सबसे पहले गृह त्याग किया इन्होंने घोड़ा लेके, फिर पीपल के पेड़ के यहाँ ज्ञान प्राप्त हुई। फिर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को। उस उपदेश को क्या नाम दिया गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और वहाँ का क्या था? पहिया चक्र। लास्ट में इनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में। मूर्ति को क्या किया गया? महापरिनिर्माण। और प्रतीक है यहाँ का स्तूप। तो ये 4 घटना है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। पहला गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और मृत्यु। इनके नाम है। गृह त्याग क्या है? महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति का निर्माण या सम्मोधि। प्रथम उपदेश का धर्मचक्र परिवर्तन और मृत्यु का महापरिनिर्माण। प्रतीक कौन कौन है? घोड़ा, पीपल का पेड़, पहिया चक्र और स्तूप। नेक्स्ट है आपकी, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए इन्होंने? श्रावस्ती में दिए। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ वाराणसी में। मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर देवरिया के पास में हुई थी। वर्षाकाल बुद्ध अपने जीवन का अंतिम वर्षाकाल वैशाली में बिताया था। बौद्ध धर्म के प्रतीक, जन्म का प्रतीक क्या मानते हैं? कमल और सांड को। गृह त्याग अभी हमने बताया का घोड़ा को। ज्ञान पीपल का पेड़। उपदेश पहिया और मृत्यु स्तूप। ये आपको याद रखना है इनके प्रतीक। नेक्स्ट है बौद्ध संगीतियाँ। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट है, इनसे आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना सन कैसे? 483, 383, 250, 72। 483, 383, 250, 72। तो सबसे पहले कहाँ होती? राजा राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। तो आपकी स्थान की ट्रिक क्या है? RVPK। RVPK एक क्वार्टर आता है RV, उसको आपने PK कर लिया, मतलब पी लिया। तो RVPK। R मतलब है राजगृह, V मतलब वैशाली, P मतलब पाटलिपुत्र, K मतलब कुंडलवन। RVPK। नेक्स्ट है आपकी कि राजा कौन थे? तो AK। कौन? AK। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो सबसे पहले क्या है? RVPK और AK। ये दो चीज़ें आ रही। अध्यक्ष कौन थे? तो जब अजातशत्रु के समय राजगृह में हुई थी उस समय थे महाकश्यप, फिर सावाकामी, फिर मोगलीपुत्र, फिर वसुमित्र। याद रखने की बात है। विशेषकर यहाँ बुद्ध की मूर्ति के बाद हुआ यह बौद्ध भिक्षुओं के मतभेद हुए। तीसरा अधिधर्म पिटक जोड़ा गया, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। तो इन चारों में क्या क्या हुआ? तो सर्वप्रथम कब हुआ? 483 में। कौन सी जगह पर? राजगृह में। राजा कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। विशेषकर क्या हुआ? बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ। दूसरा 383 में राजा कालाशोक, अध्यक्ष सावाकामी, बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद हो गया। 250 में पाटलिपुत्र, अशोक, मोगलीपुत्र। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म की पुस्तकें।
रूप से 2 भाषाओं में लिखी गई। पहली पाली भाषा में सबसे पुरानी और मुख्य भाषा हीनयान शाखा की, संस्कृत बाद की भाषा महायान शाखा की। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, ये 3 भागों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसे बौद्ध धर्म का संविधान भी कहा जा सकता है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? पाली। कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के बारे में, इसे अनुशासन की टोकरी भी कहा जाता है, विनय पिटक। तो सबसे पहले संकलित किया गया कौन सा? विनय पिटक। विषय इसमें क्या है विनय पिटक में? इसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचरण के नियम है, अनुशासन और मठ में रहने की कायदे कानून है। देखो याद रखना कि विनय पिटक किससे संबंधित है? आचरण के नियम, अनुशासन और मठ रहने के कायदे कानून से संबंधित है। संकलन कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति में उपाली द्वारा किया गया था। प्रमुख भाग: सुत्त भवंग भिक्षुओं के लिए नियम, कंथक मठ के दैनिक जीवन उत्सकों के नियम, परिवार नियमों का सारांश। तो क्वेश्चन आता है कि विनय पिटक किससे संबंधित है? तो आचरण के नियम और अनुशासन और मठ के नियम सबसे पहले संकलित किया गया था पहली बौद्ध संगति में। दूसरा है सुत्त पिटक। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक। इसे क्या कहते हैं? उपदेशों की टोकरी। तो पहले का है अनुशासन की टोकरी, दूसरा उपदेशों की टोकरी। विषय इसमें भगवान बुद्ध के धार्मिक उपदेश, संवाद और नैतिक शिक्षाएं जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए उसे किस पिटक में संभाल कर रखा गया? सुत्त पिटक में। संकलन कब हुआ? प्रथम बौद्ध संगति में आनंद ने बुद्ध के प्रिय शिष्य द्वारा किया गया। उपनाम: इसे बौद्ध धर्म की विश्व कोश कहा जाता है। क्या? बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। 5 निकाय, यह 5 भागों में बटा है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। सबसे पहले दीर्घ बड़े उपदेश, मध्यम निकाय मध्यम आकार के उपदेश, संयुक्त निकाय छोटे छोटे जोड़े उपदेश, अंगुत्तर निकाय इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, खुद्दक निकाय इसमें छोटी किताबें, सबसे प्रसिद्ध जातक कथाएं, बुद्ध की जन्म की 550 प्लस कहानियां हैं, धम्मपद इसी का हिस्सा है। नेक्स्ट है आपकी अभिधम्म पिटक, दर्शन की टोकरी। विषय इसमें बुद्ध के उपदेशों को दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। यह आम लोगों की नहीं बल्कि विद्वानों के लिए। संकलन तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय मोंगली प्रत्यक्ष द्वारा जोड़ा गया। कथा वस्तु इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट है आपकी किताब। सबसे पहले त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, 3 टोकरियां कहा जाता है। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश और सम्मान, विनय पिटक भिक्षुओं के लिए नियम और अनुशासन, अभिधम्म बौद्ध दर्शन और आध्यात्मिक बातें, जातक कथाएं बुद्ध की 550 प्लस कहानियां, मिलित प्रधान राज मिलिंद और भिक्षु नागसन के बीच प्रश्न उत्तर, दीप वंश, श्रीलंका का इतिहास। बुद्ध चरित लेखक कौन है इसकी? अश्वघोष। इसमें बौद्ध की रामायण कहा जाता है। और सौंदरानंद किसने लिखी? अश्वघोष ने। बुद्ध के जीवन पर आधारित महाकाव्य महाभिभाषा शस्त्र वसुमित्र की है। इसे बुद्ध धर्म की विश्वकोश कहा जाता है। ललित विस्तार पता नहीं कि कौन राइटर है। इसमें बुद्ध भगवान को मानकर उनकी चमत्कारी लीलाओं का वर्णन है। दिव्यावदान अज्ञात है, इसमें राजा और अशोक पुष्पमित्र की संज्ञा की कहानियां मिलती हैं। नेक्स्ट है आपकी तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान मतलब छोटी गाड़ी कठिन मार्ग, महायान मतलब बड़ी गाड़ी सरल मार्ग। बुद्ध कौन है? महापुरुष। केवल इसमें बुद्ध को केवल मार्गदर्शक मानते हैं, इसमें भगवान का अवतार मानते हैं महायान में। पूजा पद्धति प्रत्येक पूजा कमल स्तूप प्रदर्शन की पूजा, इसमें मूर्ति पूजा है। भाषा यह पाली में है, यह संस्कृत में है। लक्ष्य केवल अपनी मुक्ति, दूसरों की मुक्ति में मदद करना। समर्थक राजा अशोक और इसके हैं कनिष्क और हर्षवर्धन। तो क्वेश्चन आता है कि हीनयान के कौन है? अशोक और महायान के। और लास्ट है आपने बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुवच्च कुशीनगर में। बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध किस नदी के किनारे प्राप्त हुए? निरंजना नदी। विश्व दुखों से भरा है वह उपनिषद से है। तो आपकी क्लास कंप्लीट हुई और आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक करें।